समीन अज हमारा गोजरी प्रोग्राम में तशरीफ़ रखे जनाब डॉक्टर सलीम पट्टी साहब। डॉक्टर साहब अज सजना ना तुम थोड़ी जी वाकफियत करवावेगा कि इस गर्मी का मौसम में जिस वेले गर्मी के नाल नाल हवा का भी नमी भी ज़्यादा है, उस वेले बीमारियों को जोर ज़्यादा क्यों हो जाए, इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसमें अर्ज़ हूँ यही करूँगा। सब तो पहला थारा शुक्रिया कि तुमने मैंने अपना स्टूडियो में बुलाए हुए। वजह दरअसल यह है कि जिस तरह मौसम तब्दील हो रहा है उससे का नाल जड़ा है जिस्म की हरारत है या भी अपना अपना डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा है या फिज़ा में उससे तरीके नाल ये जिस्म पसीनो आनो तो फिर उसके नाल नाल के वह के कपड़ा गिला हो जाए तो उसके नाल कुछ चमड़ी की बीमारी है वे आ जाए अगर आदमी सफाई को ख्याल नहीं रख से। फिर तुमने देखे हुआ वो या नमी वह हर जगह थारा किंगा हाथ शात लगता रहे तो उसके नाल कुछ इन्फेक्शन की बीमारी है जड़ी फिर तम अगर हाथ धोया बगैर तुमने कुछ खा ली वो पेट में चला गया वे जरा सी तो गोया के कुछ बीमारी ऐसी इस मौसम में यानी कि ना कीटाणु की वजह तो इन्फेक्शन की वजह तो ये बीमारी जड़ी है ये इस मौसम में ज़्यादा हो जाए। डॉक्टर साहब ये जरा जरासीम अक्सर बीमारी फैलाने वाला है ये इस गर्मी का मौसम में ही ज़्यादा क्यों है? वो इससे वास्ते में क्यों जिस तरह मलेरिया तम ना एक मिसाल दे सुनो क्योंकि इसमें ज़्यादा जड़ो है ये छोटा छोटा डुल्ला में उनमें पानी इकट्ठो हो जाए फिर कूलर जिन्हें लोगों ने रखे हुए वे भी क्योंकि पानी इस्तेमाल नहीं करता सिर्फ हवा इस्तेमाल करें कूलर की उसमें भी मच्छर आ जाए क्योंकि मच्छर की अंडा दे जिस वक्त नमी चाहिए नमी गर्मी चाहिए और नमी भी दो ही चीज़ चाहिए। तो फिर इसी तरीके ने कुछ और भी ऐसी बीमारी हैं जिनमें ये कीटाणु जड़ा है इन वास्ते एक यो आइडियल जड़ो है मौसम है जिसमें ये पनपनो इन्ना वो शुरू हो जाए तो फिर उसके नाल ये जड़ी है इन्फेक्शन जड़ी है ज़्यादा हो जाए। जी डॉक्टर साहब इन्हें तो हमना एहतियात के करनी है ये इस पर भी हम अगे चल गया गल करांगा, लेकिन पहले तो हम दसेंगा कि वे केड़ी केड़ी बीमारी हैं जिस वेले मौसम इस गर्मी का अरूज पर वह और जिस वेले हवा का भी नमी वह उस वेले अक्सर बीमारी केड़ी केड़ी लगन का इम्कानात हो जाए। जी तुमने बड़ो अच्छो ये सवाल पूछो। इसमें सब तो ज़्यादा जड़ो खतरा है वो है मलेरिया को। फिर उस तो बाद जड़ो है पहला वह हैज़ा लोग ना हो जाए में हैज़ की बीमारी हो जाए उसने आजकल थोड़ा जो हम या भी कहों कि उल्टी पेचिस जड़ा भी लग जाए बच्चा में खास कर कई बुजुर्गों ना भी इसको इसमें वे शिकार हो जाए। फिर कुछ खास कर जड़ो है वो चमड़ी की बीमारी बड़ी में है जिसमें फुंसी बनने लग जाए तो उन्होंने पस निकलने लग जाए। फिर एक और बीमारी वह हूँ उसको खास जिक्र करना चाहूँगा वह चमड़ी की बीमारी वह स्केबीज़ क्योंकि तुमने देखे हुआ हो कि तुम इसमें अपना जड़ा पल्ला वगैरह में धुप्पा नहीं सुखाता तो नमी उन्होंने भी आ जाए फिर उससे तरीका नाल तुम वे पल्ला इस्तेमाल करें तो वो चमड़ी के नाल वो फिर एक बंदा तू दूजा ना तीजा यानी कार में जितना शख्स हैं उन्होंने या इन्फेक्शन हो जाए। डॉक्टर साहब जिस तरह तुमने मलेरिया को दस्यो या हैज़ा की बीमारी है या ये जड़ियाँ फैलें और इन्ह की वे केड़ी केड़ी अलामत हैं जिन्हें तो एक आदमी ना पतो लग सके कि उसना मलेरिया की ही बीमारी है ताकि वो उसको एहतियात कर सके या उस को इलाज करवा सके ताकि उसने पहचान किस किस अलामत तो पहचान पाएगी। जी इसमें यो जो खास कर मलेरिया को जड़ो वह एक इसमें एक मच्छर वह बड़ो मच्छर वह वो कटे जिस वक्त इंसान ना तो एक दो दिन तो बाद उसने बहुत तेज़ बुखार आवे और उस तेज़ बुखार के नाल नाल उसना जड़ो वह काफ़ी ठंड लग गए और कई मरीज़ों ने उल्टी भी लगने लग जाए और इतना तेज़ बुखार हुआ है कि तम कहीं भी टिक्की इन्फेक्शन ही लेंगा वो जातो नहीं बुखार जिचर तक उसना जड़ी है मलेरिया की दवाई ना मिले इच्छा तक वो बुखार नहीं तोड़तो वो टुटतो नहीं हो। डॉक्टर साहब अगर खुदा न खास्ता किसी आदमी ना इस तरह को बुखार को पतो लग गया तो उस वास्ते थारी की अदाई तरह की कि उसने क्या करना चाहिए? जी सब तो पहला मैं यह कहूँगा कि घर में अगर कुछ भी नहीं है तो पैरास्टामोल दे आजकल हर घर में वह तो वह 4 घंटा तो बाद या 6 घंटा तो बाद वह टिक्की खातो रहना चाहिए। दूसरों
अगर छोटो बच्चों है तो उसने ठंडी पट्टी रखनी चाहिए, जी जी बड़ा ना भी रख सकें। जी पानी जड़ो है वो अच्छी मकदार में उबाल के पीतो रहना चाहिए। जी तो फिर जड़ो भी नज़दीक कोई थारा अस्पताल है तो आजकल तो माशाल्लाह तुमने देखियो वह वो कि 5 किलोमीटर तो दूर या 10 किलोमीटर दूर कोई ना कोई अस्पताल वह ही, जी तो उस जाके डॉक्टर साहब ने मिल गया अपना टेस्ट करवा के मलेरिया को, तो फिर वह जड़ी दवाई भी देगा वह खानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब मलेरिया को इलाज जड़ो आई हो कितनो एक लम्बो या मुख्तसर है? जी जी मुख्तसर ही है, 3 दिन को है, कोई ज़्यादा इतनो कोई महंगो इलाज भी नहीं है। जी बहरहाल पता लग जाए। हाँ इसमें एक टेबलेट वह क्लोरोक्वीन जी जी वह आम दिया, तो वह 3 दिन खानी में 2 टिक्की कट्ठी खानी में, फिर 12 घंटा बाद वह फिर उस तो अगला 48 घंटा 24 घंटा तो बाद फिर बस 3 दिन वो 6 टिक्की खानी में गल खत्म। जी डॉक्टर साहब लापरवाही की सूरत में मलेरिया की बीमारी जी है किस हद तक खतरनाक है? फिर हाँ यो तो यो बड़ा सारा लोगों ने इस चीज़ को नहीं पता, तुमने इतनी बेहतरीन यो थारा मुँह में गल आई है कि इसमें फिर यो जो बुखार दिमाग में चले जाए, जी जी फिर उस नाम का सेरिब्रल मलेरिया जी जी के दिमाग को मलेरिया हो जाए, जी तो फिर उसमें जड़ो है फिर वो बड़ा अस्पताल में जाके उसको इलाज है वो बड़ा थोड़ा मुश्किल वो कम हो जाए। जी जी तो उस तू बचने वास्ते तो जितनों जल्दी अस्पताल में जाके ये 6 टिक्की मिल जाए जी। ये खा लें तो तब ना फिर जड़ो है इंशाल्लाह उस तरफ नहीं जानो पैसे। जी ये मलेरिया की बीमारी की रोकथाम वास्ते हम एहतियाती तदाबीर कारमा के कर सका कि जिसकी वजह तो यो मच्छर ना कटे या और जड़ी एहतियात है वह के कर सका? जी सब तो पहला तो यो है कि तमना अपना घर का इर्द गिर्द जड़ी नाली है वे अच्छी बहती हुई होनी चाहिए, जी जी पानी इकट्ठो नहीं होना चाहिए। जी। अगर कूलर है किधर जी। उस कूलर ना बिल्कुल साफ कर छोड़ना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए उसमें। जी। फिर अगर बहुत सारा लोग गबला रखें जी उनमें भी पानी जड़ो है इकट्ठो होता रहे, जी वो पानी उत भी नहीं इकट्ठो होना चाहिए। फिर कारगर इर्द गिर्द कहीं ऐसी जगह में जड़ा डुल्ला बन जाए जी जिन्हें बारिशी पानी इकट्ठो हो जाए, जी वो भी कोशिश करना चाहिए कि वे जड़ा डुल्ला पार छोड़ना चाहिए मिट्टी नाल, जी ताकि पानी किधर जड़ो है इकट्ठो ना हुए, और मच्छरों की पैदाइश घट है। मच्छरों की पैदाइश घटे। और दूसरों छोटा बच्चों वास्ते अगर कोशिश होनी चाहिए मच्छरदानी सारा लोग तो मच्छरदानी जड़ी है वह इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर आजकल तकरीबन लोगों का पता ही है जिस तरह हमारा लोग उन्होंने वास्ते भी कहूँगा टोका में जिस वजह जी जी तो पुराना लोग जड़ा सियाणा में था वे आग जलावे में जी जी तो जीत के माल वह तो इस तरीके ना कारगर इर्द गिर्द हाँ धुआं भी करना चाहिए ताकि मच्छर उड़ जाए। जी ते मकसद जड़ा हो मच्छर नसाना है कि मच्छर जड़ा वे नहीं आना चाहिए, उस वास्ते जो भी करना पड़ा वो कर लेना चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब उल्टी पेचस की एक और बीमारी जड़ी आजकल का मौसम में बड़ी आम जी बीमारी है, और इसकी भी तुम दसेंगा कि या किस वजह तो हो जाए केड़ी केड़ी लापरवाही है हमारी जिसकी वजह तो यह उल्टी पेचस की बीमारी आजकल का मौसम में हो जाए? जी वह मैं तुमने पहला भी ये सारी जड़ी चीज़ आ रही है, ये बारिशी जड़ो मौसम है इसमें हर चीज़ तुमने देखा हुआ है वो कि वह बहुत जल्दी पल है। जी जी तुम देखेंगा कहा वो उसकी आसान हो जाए क्योंकि अल्लाह ताला ने निज़ाम ही कुछ ऐसो बना दितो हुई है हमने। जी जी तो उसमें के वह कि यो नमी जिस वक्त ज़्यादा वह हथा में भी फिर डस्ट अगर उड़े वह हाथ में जम जाए जी थारा कपड़ा में जम जाए जी तो फिर अक्सर ऐसा देखियो गया हो तुम बाजार में जेगा या किसी का कार जेगा तो तुम गया इमें हाथ धोया साबुन नाल नहीं धोया जी जी उससे रख खानो पीनो शुरू कर लियो, जी तो ये जिस वक्त भी तुम गंदा हथा नाल कई भी चीज़ खाएगा जी वो जड़ा जरासीम थारा पेट में जेगा, जी जी फिर उस नाल थारो पेट भी खराब है वो मैदो भी खराब है वो, जी तो ये उल्टी पेचस लगेगा तुमने। जी जी तो डॉक्टर साहब खान पीन में के एहतियात परहेज जड़ी है करने की जरूरत है आजकल का इस मौसम में? जी इसमें कोशिश करनी चाहिए कि जो पानी है वो एक उबाल के पीना चाहिए जी और बेई चीज़ नहीं खानी चाहिए, जी यानी अगर रात की बनी है वह बिल्कुल सवेरे नहीं खानी चाहिए। जी जी जड़ो पकायो उसे वो खा लियो गर्मा गर्म, जी जी तो पानी जड़ो है ज़्यादातर उबाल के पीना चाहिए और जिस खान तो पहला हाथ धोना चाहिए, बाहरों आवे हाथ धोना चाहिए। जी जी सफाई जड़ी है या बहुत ज़रूरी है, अगर सफाई रखेगा फिर या पेट या पेचस वगैरह हो ये मसला नहीं होने लगो। जी डॉक्टर साहब कुछ लोग एक डंग की रोटी पकी हुई जड़ी है फ्रिज में तारगा उसना महफूज समझे और दूजा डंग उसना या तो गर्म कर तो बगैर उससे ठंडी खा लेगा या फिर उसना थोड़ी जी कोसी करके खाएगा जिसके नाल उसना शायद थारा डॉक्टरी एतबार नाल पूरी तरह तपान को मकसद पूरा ना होता है।
जी उसके नाल लेकिन अक्सर यो देखे गयो है कि चूंकि आमना में टाइम नहीं होता हम इस तरह करा, लेकिन उसके नाल इतना ज़्यादा जड़ो है यो पेट खराब नहीं होता। जी जी वो चूंकि फ्रिज में उसने एक खाना ना आइडियल टेम्परेचर मिलियो रहे जी जी तय जरासीम हाँ नहीं होता। वो उसमें नहीं होता तो इस वास्ते अगर फ्रिज है तो अगर तुम उसमें स्टोर कर सके कोई परेशानी नहीं है। जी डॉक्टर साहब तुमने दस्यो पानी उबाल के पीना, पानी उबालने को मकसद डॉक्टरी एतबार ना किया है, सिर्फ कोसो करना पानी उबालने को मकसद पूरा हो जाए या उसका कितना दबाना चाहिए? नहीं, उबलन और कोसा में बड़ा फर्क है। जी जी उबलन इसको मतलब कि वो ठीक ठाक हीट के ऊपर जड़ो है पानी अभारी आन लग जाए, अभारी आन लग जाए। नीम कोसो पानी जड़ो है यो सेहत वास्ते कदे भी अच्छो नहीं होता। जी जी यो है कि उसने उबाल के फिर तुम ठंडो भी करके पी ले वो ज़्यादा अच्छो रहे हो। जी 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 हाँ डॉक्टर साहब और केड़ी केड़ी एहतियाती तदाबीर हैं जेड़ी अजकल का इस मौसम और खासकर तुमने चमड़ी की कुछ बीमारी को जिक्र कियो, जी जी उस तो बचन वास्ते और के एहतियाती तदबीर जड़ियाँ अजकल का मौसम में करनी चाहिए? जी 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 इस मंद वो फिर एक बारी कहूँगा कि पुराना लोग के में कि सावन में खाणो काट, जी जी सोनो ज़्यादा जी जी और नाणो ज़्यादा। जी जी तो अगर इन त्रों चीज़ों पर अमल करांगा हम ठीक तो कोशिश यही करना चाहिए क्योंकि हमारा इंगा लोग खेती बाड़ी काम शाम करता रहे जी तो कम से कम उन्होंने दिन में एक बारी ज़रूर नहाना चाहिए। जी और कपड़ो जड़ो लावें सवेरे लावें शाम को दूजो कपड़ो होना चाहिए। जी और दूजा दिन भी यही नहीं है कि जो पहला दिन कपड़ो लाए वो ला गए वही चला गया। हर दिन जड़ो है तमने अगर चाहे दो ही सूट हैं थारा को जी फिर भी जड़ो है उसने बारी बारी तो हो गया उसना फिर दूसरों जिस में सारी ना बीमारियाँ क्योंकि सफाई जड़ी है अपनों खान पीण में लान तोण में ये सारी सफाई रखेगा जड़ी मैं पहले ही चीज़ दाश छुड़ी है वही करेगा तो इंशाल्लाह ठीक रहेगा। तो चमड़ी की बीमारी में यही है कि कपड़ों बदलनों में नाणों में और अगर ये बिस्तरा जड़ा है जिस वक्त धूप छुप लग गया ये ऊपर सटना चाहिए बाहर धूप में ताकि जड़ी उन्हें वह उसमें नमी है वह चली जाए। और कोशिश यह भी करनी चाहिए एक दूजे को साबुन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए इन इस मौसम में तो एक दूजे को कपड़ों भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तोलियो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और यह भी कोशिश करनी चाहिए कि हाथ जड़ा है वे हमेशा तम जड़ा है वे अपना धोता रहें तो फिर उसके ना ठीक रहे वो मसलो। जी डॉक्टर साहब एक चीज़ और देखने में आवा अजकल का मौसम में जरा लोग मतलब फेफड़ा की किसी उस दिक्कत परेशानी में मुबतला हुए उन्होंने की तकलीफ जड़ी है उसमें इजाफा हो जाए उसकी बुनियादी वजह आजकल का इस मौसम का वादा ना किया है। हाँ जी जी ऐसो ये बड़ा अच्छा सवाल तुमने पूछा है कि इसमें दरअसल एक तुमने सुने हुआ है कि दमा की बीमारी जी जी हूँ यह जी दमा की बीमारी है कई लोगों ने एलर्जी की वजह तो है और एलर्जी भी बहुत सारी किस्म की है लेकिन इस मौसम में खासकर मक जड़ी है उसको बुर निकल रही है कागो बुर निकल रही है तो उन्होंने लोगों ने जड़ो है वह जड़ी है इस चीज़ तो एलर्जी है और फिर वो छाती के ऊपर उन्होंने अटैक आवे तो उसके नाल जड़ो कई बार उन्हें छाती बंद हो जाए तो उन्होंने लोगों ने एहतियात करना चाहिए कि जिस वक्त यो कोई मौसम आवे तो अपनों जड़ो है मुँह टाक के रखना चाहिए। आजकल तो वैसे भी मास्क लावे लोग हाँ जी तो जी जी तो उसमें यो है कि मुँह टाक के रखना चाहिए और अपना कोल जड़ी है वे साह चढ़ने की जड़ी टिक्की में एलर्जी की टिक्की में वे ना रखनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब हूँ तुमने आप ही मैंने याद करवा छोड़ियो कि एक काफ़ी पहले एक प्रोग्राम जिस मसा लॉकडाउन हुए तो एक तरह इससे इंटरव्यू में मैं हमने ये सवाल किया था कि हमारा पुंछ में हाले थोड़ी खैर खरीत है कोई इस तरह वो केस नहीं तम आवाम ना कहेगा कि अगर हम बचा वहाँ तो बचा ही रहा। आज वहाँ नौबत नहीं रही, बहुत सारी इस तरह की नोयत बनी है कि हमारा पुंछ का भी काफ़ी सारा केस है, कुछ सफ़र करने वाला लोग हैं, कुछ मकामी हैं तो इस वेला थोड़ी उस सख्ती का भी छूट मिल रही है। क्या छूट का मतलब ये है कि बीमारी में कमी आ गई है या बाकी कम काज ना देखा थोड़ी जी सहूलत दी है उसमें भी वे जड़ी एहतियाती तदाबीर हैं वे बदस्तूर उतनी सख्ती नाल ही अमल करने की ज़रूरत है? इस पर तुम कह जी हूँ पहले तो यही कहूँगा कि बचाओ में ही बचाओ है। जी जी फिलहाल यही हूँ कहूँगा कि अल्लाह ताला को डिस्ट्रिक्ट पुंछ के ऊपर बड़ो करम हुए हुए जी जी और इस करम ना बढ़ाने वास्ते ही हमने जड़ी एहतियात दसी हुई है आजकल रेडियो पर दसें टीवी पर दसें फिर तुम फ़ोन करेंगा फ़ोन पर भी वे दसता रहें तो एक मैसेज उन्होंने पहला ही वे चला छोड़े पहुँचावें। तो यही है कि ज़रूरत तो बगैर बाज़ारा में मत जाओ
जीत किते बड़ी सारी महफिलें यानी उन्हां मत जाओ जी ते अगर जानो भी है ते थोड़ो डिस्टेंस रखो यानी वक्फो रखो 1 मीटर को और मास्क पहन के रखो जी यानी कि 10वीं हदायत जड़ियां उन्हां पर बदस्तूर अमल करने की अजां भी जरूरत है अजें भी ज़रूरत है बिल्कुल 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 ज़रूरत है और जिचर तक क्योंकि हमारा जड़ा सेहत का अमला है जड़ो वर्ल्ड WHO जिस नाम का जी जी जिस उसकी तरफों जिचर तक काए जड़ी नवी तदाबीर नहीं आती तो जड़ी पुरानी तदाबीर दसी हुई हैं उन्हां की एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है जी डॉक्टर साहब तुमने अपना कीमती वक्त विचों फुर्सत कड़ी मुझ सारी बीमारी जी उन्होंने बारे वाकफियत जी करवाई है थारो बहुत बहुत शुक्रिया जी शुक्रिया बहुत बहुत